लाओत्ज़ु प्राचीन चीन के एक महान दार्शनिक थे जिन्हें ताओवाद टाओइज्म की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने एक बहुत छोटी सी किताब लिखी थी जिसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ ते चिंग। इस किताब में छोटी छोटी कविताएं हैं जो पहली बार पढ़ने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन आप जितना गहराई से उन पर विचार करेंगे उतने ही गहरे रहस्य आपके सामने खुलते जाएंगे। उनकी शिक्षाओं के केंद्र में है ताओ। ताओ जिसका सीधा सा मतलब है रास्ता या जीवन का स्वाभाविक नियम। जैसे हवा घास के बीच से गुजरती है, जैसे नदी बिना किसी कोशिश के अपना रास्ता ढूंढ लेती है, वही ताओ है। लाओत्ज़ु के अनुसार जीवन में सरलता तब आती है जब आप उन चीजों का बोझ उठाना बंद कर देते हैं जो आपकी हैं ही नहीं, जैसे पुरानी भूमिकाएं, भारी उम्मीदें और दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कहानियां। आज की हमारी आधुनिक जिंदगी हमें और तेज भागने और ज्यादा शोर मचाने और लगातार दूसरों से तुलना करने की तरफ खींच रही है। यहाँ तक कि हमारा आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कभी कभी दूसरों को दिखाने का एक जरिया बन जाता है। ऐसे में सरलता ही वो रास्ता है जो आपको वापस आपके अपने पास ले जाता है। जब आप गैर जरूरी चीजों को छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुन पाते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाती है। आज के इस वीडियो में हम लाओत्ज़ु की उसी अमर बुद्धिमानी को समझेंगे जो हमें सिखाएगी कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में रहकर भी एक सरल और शांत जीवन कैसे जिया जाए। ये कुछ न करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन चीजों को छोड़ देने के बारे में है जो आपके काम की नहीं है, ताकि आप उसे चुन सकें जो सच में मायने रखता है। 1. अपने अनगढ़ पत्थर को पहचानें। रिक्लेम योर अनकार्व्ड ब्लॉक। लाओत्ज़ु कहते हैं, एक अनगढ़ लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा अपने आप में पूर्ण होता है। जब उसे काटा जाता है तो वो उपयोगी बनता है, लेकिन जब उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है तो वो टूट जाता है। इसलिए जो ज्ञानी हैं वे अपनी मूल प्रकृति से जुड़े रहते हैं। ताओवाद में एक शब्द है पू प्यू, जिसका मतलब होता है अनगढ़ ब्लॉक, अनकार्व्ड ब्लॉक। ये हमारी मूल प्रकृति का प्रतीक है। इससे पहले कि ये दुनिया हमें अपने सांचे में ढालना शुरू करे, हम बिल्कुल उस कच्ची लकड़ी की तरह होते हैं, पूरी तरह से शुद्ध, सरल और संभावनाओं से भरे हुए। लेकिन समय के साथ समाज और लोगों की उम्मीदें हमें तराशने लगती हैं। सफल बनो, मजबूत दिखो, सभ्य बनो, ऐसे रहो वैसे मत रहो। धीरे धीरे उस कच्ची लकड़ी को छीलकर एक ऐसी मूर्ति बना दिया जाता है जो दूसरों को पसंद आ सके, और एक दिन हम खुद भूल जाते हैं कि वो मूल लकड़ी कैसी महसूस होती थी। ताओवाद हमें वापस वहीं ले जाता है। आध्यात्मिकता का मतलब खुद पर और परतें चढ़ाना या कुछ नया बनना नहीं है। इसका मतलब है उस स्वरूप में वापस लौट जाना जो हमेशा से हमारे भीतर था। ये कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि अपने ही घर वापस आना है। हम वहां वापस कैसे जाएं? पहला तरीका है एकांत की शांति। कुछ देर के लिए उन सभी किरदारों से बाहर निकलिए जो आपको परिभाषित करते हैं, चाहे वो माता पिता, कर्मचारी, दोस्त या लीडर का किरदार हो। किसी नदी के किनारे बैठिए, पार्क में टहलिए या बिना किसी लक्ष्य के बस शांत बैठ जाइए। उस पल में आप खुद से वैसे ही मिलते हैं जैसे आप असल में हैं, न कि वैसे जैसे दुनिया आपको देखती है। दूसरा तरीका है बच्चों जैसी सहजता, प्लेफुलनेस। एक अनगढ़ लकड़ी का टुकड़ा एक बच्चे की तरह होता है जो कौतूहल से भरा हो। देखिए कैसे बच्चे दुनिया को देखते हैं। उनके लिए एक छोटा सा पत्थर भी खजाना बन जाता है। उसी भावना को वापस लाइए, ठहरिए, चीजों को करीब से देखिए और छोटी छोटी बातों में खुश होना सीखिए। जब आप ये करने लगते हैं तो दुनिया की दी हुई कंडीशनिंग की भारी परतें पिघलने लगती हैं। अपनी मूल प्रकृति पू को वापस पाने का मतलब अपनी जिंदगी को मिटाना नहीं है, बल्कि उस नींव को याद रखना है जिस पर आपकी जिंदगी खड़ी है। आप सिर्फ अपनी नौकरी, अपनी उपलब्धियां या अपनी भूमिकाएं नहीं हैं। आप वो अखंड, सुंदर और शुद्ध चेतना भी हैं, और उसी सरलता में लौटना ही सच्ची आजादी है। 2. सिर्फ उतना ही रखें जो आपकी आत्मा के अनुकूल हो। ओन ओनली वॉट सर्व्स योर स्पिरिट। लाओत्ज़ु का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जो ये जानता है कि जितना है वो काफी है, वो हमेशा समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। ताओवाद इच्छाओं को बहुत ही सहजता से समझता है। चाहत होना कोई पाप नहीं है, ये जीवित होने का एक हिस्सा है। लेकिन लाओत्ज़ु हमें याद दिलाते हैं कि उन इच्छाओं में फर्क है जो हमें जीवन के प्रवाह ताओ के साथ रखती हैं, और उन इच्छाओं में जो हमें इससे दूर ले जाती हैं। कुछ इच्छाएं प्राकृतिक होती हैं। आपको भूख लगती है, आप खाते हैं। आप थकते हैं, आप आराम करते हैं। ठंड लगती है तो आप चादर ओढ़ लेते हैं। ये इच्छाएं मौसम की तरह आती हैं और चली जाती हैं। ये आपके शरीर और मन को स्थिर रखती हैं। लेकिन फिर दूसरी तरह की इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम दुनिया को देखकर अपना लेते हैं। खुद को बड़ा साबित करने की होड़, चीजों को इकट्ठा करने की आदत, दूसरों से आगे निकलने की चाह। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। आप इन्हें जितना बढ़ावा देंगे ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी और आपके भीतर एक बेचैनी पैदा कर देंगी। लाओत्ज़ु ने ताओवाद के 3 खजाने बताए हैं: करुणा, कंपैशन,
विनम्रता, ह्यूमिलिटी और संयम, मॉडरेशन। संयम का मतलब है कि जो आपको सच में चाहिए सिर्फ उतना ही लें और बाकी को छोड़ दें। जब हम इसे भूल जाते हैं तो हमारी जरूरतें कचरे के ढेर में बदल जाती हैं। प्रकृति को देखिए, पेड़ धूप लेते हैं और छांव देते हैं। नदियां सिर्फ उतना ही पानी लेकर चलती हैं जितना वे संभाल सकती हैं, बाकी समुद्र को सौंप देती हैं। प्रकृति में कोई भी जमाखोरी नहीं करता। जब हम बिना रुके सामान इकट्ठा करने लगते हैं, गैजेट्स, कपड़े, दिखावे की चीजें, तो हम प्रकृति के इस नियम से बाहर हो जाते हैं। जो चीजें हमारे पास हैं, धीरे धीरे वे ही हमें नियंत्रित करने लगती हैं। सोचिए, जब आप एक नया फोन खरीदते हैं तो कुछ ही समय बाद आपको उसके लिए केस, ईयरबड्स, इंश्योरेंस और शायद एक नया बैग भी चाहिए होता है। हर एक चीज आपका समय मांगती है, अपडेट्स, सफाई, अपग्रेड्स। और देखते ही देखते आप शाम के सुंदर सूर्यास्त को देखने के बजाय फोन के मॉडल्स की तुलना करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह हम जीवन के सरल प्रवाह से दूर हो जाते हैं। लाओत्जू ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़कर खाली हाथ बैठ जाएं। वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये चीज मुझे जीने में मदद कर रही है या सिर्फ मुझे व्यस्त रख रही है? शुरुआत छोटी करिए। अपने घर का कोई एक कमरा या अलमारी का एक दराज खोलिए। हर चीज को हाथ में लेकर खुद से पूछिए, क्या मैं इसका इस्तेमाल करता हूं? क्या ये मेरे दिन को बेहतर या आसान बनाती है? अगर जवाब ना है तो उसे किसी और को दे दीजिए जिसे उसकी जरूरत हो। जब आप सिर्फ वही रखना सीखते हैं जिसकी आपको सच में जरूरत है, तो आपको शायद कभी काम आ जाए जैसी चीजों का भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता। 3. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। माइंड योर स्पीच। लाओत्जू ने एक बार कहा था, जो जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे जानते नहीं। ताओवादी दर्शन में हमारे शब्द या तो हमें जीवन के प्रवाह के साथ जोड़ सकते हैं या हमें हमारे अहंकार, ईगो के जाल में और गहराई से फंसा सकते हैं। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर छोटी बात की सफाई देते हैं या सिर्फ खुद को समझदार दिखाने के लिए बोलते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और चीजों को और उलझा देते हैं। इसके विपरीत, जब हम कम बोलते हैं और अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं, तो सब कुछ बहुत स्पष्ट और शांत हो जाता है। आपने भी ये महसूस किया होगा। किसी ऐसे इंसान के साथ बैठिए जो बिना रुके लगातार बोलता रहता है। आप कुछ ही देर में मानसिक रूप से थक जाएंगे। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो बहुत कम लेकिन सच्चे शब्द बोलता है और बातों के बीच में थोड़ा मौन रखता है। वो बातचीत कितनी सुकून देने वाली और गहरी लगती है। इसे अपने जीवन में उतारने का एक सरल तरीका है, बोलने से पहले एक पल के लिए रुकें। खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है या इसलिए क्योंकि मुझे दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है? मान लीजिए आप किसी मीटिंग या चर्चा में हैं और सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए बीच में बोलना चाहते हैं। अगर आप वहां एक गहरी सांस लें और रुकें, तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ आपका अहंकार था जो तारीफ चाहता था। अगर आप शांत रहते हैं तो चर्चा अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ जाएगी। बोलने के बाद थोड़ा ठहराव, पॉज दें। जब आप अपनी बात पूरी कर लें तो तुरंत अगली बात से उस खाली जगह को भरने की कोशिश न करें। अपने शब्दों को वातावरण में घुलने दें। वो छोटा सा ठहराव सामने वाले को सोचने का मौका देता है और आपकी बात को और प्रभावी बनाता है। धीरे धीरे आप उन चीजों को भी समझने लगेंगे जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, जैसे किसी की आवाज का लहजा या एक गहरी खामोशी का मतलब। मौन से डरना बंद कीजिए, इसे अपना मित्र बनाइए। 4. प्रकृति की लय के साथ जिएं। लाइव इन रिदम विद नेचर। लाओत्जू के शब्दों में, मनुष्य पृथ्वी के नियमों का पालन करता है। पृथ्वी स्वर्ग, ब्रह्मांड के नियमों का पालन करती है। स्वर्ग ताओ का पालन करता है और ताओ अपनी स्वाभाविक प्रकृति का पालन करता है। अगर आप जीवन को सरल बनाना चाहते हैं तो बस प्रकृति को देखिए। एक पेड़ को देखिए, वो बड़ा होने के लिए कोई संघर्ष नहीं करता, वो बस स्वाभाविक रूप से बड़ा होता है। एक नदी को देखिए, वो बहने के लिए खुद पर दबाव नहीं डालती, वो बस बहती है। पेड़ कभी ये शिकायत नहीं करता कि वो छोटा है या बड़ा। नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं है, बल्कि उनके बगल से होकर अपना रास्ता बना लेती है। प्रकृति में कोई भी चीज दिखावा या जबरदस्ती नहीं करती, फिर भी सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। लेकिन हम इंसान चीजों को उलझा देते हैं क्योंकि हम प्रकृति की इस लय के खिलाफ लड़ते हैं। शरीर जब आराम मांगता है तब भी हम देर रात तक जागते हैं। हम मौसम के अनुकूल भोजन करने के बजाय कृत्रिम चीजों की तरफ भागते हैं। जब हमें धीमा होना चाहिए तब हम खुद को और तेज भागने के लिए मजबूर करते हैं और फिर सोचते हैं कि जीवन इतना भारी क्यों लग रहा है। ताओवाद सिखाता है कि जीवन में संतुलन यिन और यांग के सामंजस्य से आता है। यिन का मतलब है शांत, अंधेरी और आराम देने वाली ऊर्जा। यांग का मतलब है चमकदार, सक्रिय और काम करने वाली ऊर्जा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। दिन और रात,
गर्मी और सर्दी, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये सब यिन और यांग का ही खेल है। हम इस लय के साथ कैसे जी सकते हैं? अपने दिन को प्रकृति के हिसाब से ढालिए। सुबह का समय जब सूर्य उगता है, ये यांग ऊर्जा के जागने का समय है। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने या ईमेल्स देखने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और दुनिया के साथ खुद को जागते हुए महसूस कीजिए। दोपहर का समय जब सूर्य शीर्ष पर होता है, यह काम करने और एक्टिव रहने का समय है। पूरी ऊर्जा से अपने काम करिए, लेकिन याद रखिए, जबरदस्ती मत कीजिए। पानी की तरह बहते हुए काम करिए, जो बिना थके भी अपना रास्ता बना लेता है। शाम का समय जब रोशनी धीमी होती है, ये यिन ऊर्जा के लौटने का समय है। अपने काम को समेटिए, थोड़ा टहलिए और दिन भर की चिंताओं को वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्तों को गिरा देता है। रात का समय, सोने से पहले, ये गहरी शांति और आराम का समय है। इस समय अपनी सभी भूमिकाओं को उतार कर रख दीजिए। आप ना तो किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, न किसी के बॉस, न ही कोई ऐसे व्यक्ति जिसे कुछ साबित करना है। आप बस एक शुद्ध चेतना है। मन और शरीर को पूरी तरह शांत हो जाने दीजिए। जब आप इस प्राकृतिक लय में जीते हैं, तो आपको संतुलन बनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। संतुलन पहले से ही वहां मौजूद है, आपको बस उसमें शामिल होना है। 5. जबरदस्ती करना बंद करें। लाओ त्जू कहते हैं, जो प्रकृति के प्रवाह में रहता है, वो कुछ अलग से नहीं करता, फिर भी कुछ भी अधूरा नहीं छूटता। हमारा जीवन अक्सर इसलिए जटिल हो जाता है क्योंकि हम हर चीज के साथ जबरदस्ती फोर्स करते हैं। हम परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को बदलना चाहते हैं और परिस्थितियों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं। काम के चक्कर में हम खुद को थका देते हैं, रिश्तों में हम अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं और यहाँ तक कि अपने विचारों से भी लड़ते रहते हैं। ये निरंतर संघर्ष हमें थका देता है। ताओवाद का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, वू वेई, वू वे। कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि कुछ मत करो या आलसी बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। वू वेई का असली मतलब है सहज कर्म, एफर्टलेस एक्शन, यानी जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल बिठाकर काम करना। सोचिए, यदि आप नदी की धारा के विपरीत तैरेंगे तो आपकी बहुत ऊर्जा लगेगी और आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप धारा के साथ तैरेंगे तो आप बिना थके भी आगे बढ़ते जाएंगे। वू वेई जीवन की उसी धारा के साथ बहने का नाम है। इसे कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी काम में बहुत ज्यादा तनाव या बेचैनी महसूस करें, तो एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, इस समय असल में क्या स्थिति है और सबसे सरल कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूं। कभी कभी जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा इंतजार करना ही सही कदम होता है। कभी कभी किसी रुकावट को तोड़ने के बजाय पानी की तरह उसके बगल से निकल जाना बेहतर होता है। जब आप नियंत्रण छोड़ने लगते हैं तो आपके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, रिश्तों में दूसरों को स्पेस मिलता है और बेवजह के विवाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। चुनौतियां तब भी आएंगी, लेकिन आप उनसे लड़ेंगे नहीं बल्कि बड़ी सहजता से उनका सामना कर पाएंगे। 6. मन का उपवास करें, प्रैक्टिस शिनजाई। वॉइस ओवर लाओ त्जू का एक और अद्भुत विचार है, अपने आप को पूरी तरह खाली कर दो, मन को परम शांति में विश्राम करने दो। दुनिया की हजारों चीजें पैदा होती हैं और मिट जाती हैं, जबकि आत्मा शांत रहकर उनका आना जाना देखती है। स्रोत की तरफ लौटना ही असली शांति है और यही प्रकृति का नियम है। लाओ त्जू के इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ताओवाद के एक और महान संत जुआंगजी ने एक अभ्यास बताया है जिसे शिनजाई कहते हैं, जिसका अर्थ है हृदय और मन का उपवास, फास्टिंग ऑफ द हार्ट माइंड। यह भोजन का उपवास नहीं है, बल्कि विचारों, धारणाओं, निर्णयों और चिंताओं से मन को खाली करने का उपवास है। हमारा मन कैसे काम करता है? सुबह उठते ही विचारों का रेडियो चालू हो जाता है। मुझे आज ये करना है, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, अगर कल कुछ गलत हो गया तो? यह लगातार चलने वाला शोर जीवन को बहुत उलझा देता है। हम जीवन को वैसा नहीं देख पाते जैसा वो है, बल्कि अपने विचारों के चश्मे से देखते हैं। शिनजाई का मतलब है इस अंदरूनी शोर की आवाज को धीमा कर देना। इसकी शुरुआत आप रोज सुबह या शाम को सिर्फ 5 से 10 मिनट शांत बैठकर कर सकते हैं। जब भी मन में कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत और न ही उसके पीछे भागिए। उसे बस एक उड़ते हुए बादल की तरह देखिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आपका मन एक शांत तालाब की तरह स्थिर हो जाएगा, जिसमें लहरें न होने पर सब कुछ साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर मन तुरंत कहानियां बनाने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वो मुझसे नाराज है। एक छोटी सी बात तनाव का कारण बन जाती है। लेकिन शिनजाई के अभ्यास से आप उन विचारों को बिना किसी निर्णय के बस आते और जाते हुए देखते हैं। परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन आपका मन शांत रहता है, क्योंकि आपने बेकार की कहानियां बनाना बंद कर दिया है।
यही आंतरिक शून्यता आपके जीवन को सरल बनाती है। ये बाहर की दुनिया को नहीं बदलती, बल्कि आपके भीतर के कचरे को साफ कर देती है। तो मेरे प्यारे परिवार के सदस्यों, लाओ त्ज़ू का ये दर्शन हमें सिखाता है कि सरलता कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, बल्कि अपने भीतर की मूल प्रकृति में वापस लौट आने का नाम है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और जीवन को सफल, शांत और आनंदमय बनाने वाली ऐसी ही खूबसूरत दार्शनिक और प्रेरणादायक बातें आप आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आशीषव मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, सरल रहिए और जीवन के प्रवाह के साथ बहते रहिए।